हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। तो चलिए आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है लोग पिछले क्लास में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कह रहा है कि आकृति 6.36 में, यहाँ पे देखिए आकृति दिया हुआ है 6.36। इसमें दिया है कि क्यू आर कौन है, ये है क्यू आर, यहाँ पर है क्यू आर बटा क्या दिया है क्यू एस, ये दिया है, ठीक है। और फिर क्यू टी, ये पूरा दिया है क्यू टी बटा पी आर दिया है, जबकि हमको क्या मिलना चाहिए था, पी क्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या किया है, घुमाया है, शतरंज खिलाया है। हम लोग अगर किसी तरह से पी क्यू बराबर पी आर कर दे तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये भी बोला है कि कोण 1 बराबर दिया है कोण 2 के, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यानी जो ये एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, चलिए एक इधर बना देते हैं त्रिभुज ताकि हम लोग को खूब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक है ना। देखिएगा इसको मान लीजिए ये है पी क्यू एस और ये हो गया क्या, कोण ए, ठीक है। और ये हो गया टी क्यू आर, ये हो गया एंगल 2। बात समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस समरूप है एंगल टी क्यू आर के, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना। कोई भारी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही छोटा है। सिर्फ हम लोग को क्या कर देना है, ये जो भुजा है इसके बराबर कर देना है, सॉरी ये वाले जो भुजा है पी क्यू, यानी ये पी क्यू जो भुजा है वो पी आर के बराबर हम लोग को कर देना है। बस उतना करेंगे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप लोग जब भी बनाइएगा तो इस फिगर को बाएं साइड दाहिने साइड में रख के ही बनाइएगा। टाइपिंग क्या हुआ है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। और जितने भी फिगर है सब बाएं तरफ लगा दिया गया है। आप लोग जब भी बनाइएगा क्वेश्चन तो दाहिने तरफ बनाकर ही बनाइएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, क्या किया है तो दिया है, ये क्या किया है बाबू, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। एक बात बताइए कि आप इस आकृति में देखिएगा आप लोग, तो ये कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, ठीक है। और जो इस त्रिभुज में देखिएगा, ये वाले त्रिभुज में पी क्यू आर में, पी क्यू आर, पी क्यू आर इधर कहीं नहीं ना है, नहीं। लेकिन पी क्यू आर में देखिएगा तो एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है। और जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये समकोण त्रिभुज एक बनाया, ठीक है। मान लीजिए ये 90 डिग्री का है। तब कोई पूछे कि बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि इसका नाम रख दें ए और सी कितना डिग्री का होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ठीक है। ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 15 होगा तो ये 45 होगा, और ये 45 होगा तो ये 15 होगा। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद हर हाल में 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कोण बराबर दे दे, अगर ये अलग अलग देगा तो भुजा भी अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एंगल दोनों बराबर दे दे, जैसे मान लीजिए ये भी 45 डिग्री दे दिया और ये भी 45 डिग्री दे दिया, तो इस हाल में ये क्या होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तब इसको हम लोग समकोण त्रिभुज नहीं बोलते हैं, बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, एक तो समकोण है, इसकी 2 भुजाएं क्या है, बराबर है, तो बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो हम कह सकते हैं पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा। पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा, क्योंकि
समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर बराबर पी क्यू। क्या लिखेंगे, समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है। ये हम लोगों ने पहले जान लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ये क्या हुआ है, तो ये दिया है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। ये हम लोग लिख दिए। देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। अब फिर लिखेंगे क्यू आर। तो देखिए क्यू आर को क्यू आर रहने दीजिए और क्यू एस को क्यू एस रहने देंगे, क्यू टी को क्यू टी भी रहने देंगे और पी आर के जगह पर हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम कि चूंकि पी आर बराबर पी क्यू, यानी पी आर बराबर हमने क्या किया, पी क्यू रख दिया। तब बोलेंगे, तब किस त्रिभुज में चलेंगे, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस बराबर और त्रिभुज किस में चलेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर में, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है, एंगल बराबर है और कोण पी क्यू बराबर क्या हो गया है, पी आर। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे क्या कि हम लोगों ने इसको पहले हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। क्यों लिखेंगे, अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे सिद्ध किया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ऊपर सिद्ध किया या फिर लिख दीजिए प्रमाण किया। ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसी में कि उभयनिष्ठ कोण, इसमें दोनों में देखिए तो उभयनिष्ठ कोण कौन है, तो क्यू है। इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ कोण, दोनों में कोण एक है कि नहीं है, दोनों में कोण एक है। कोण एक ये है क्यू, तो कोण एक ये भी तो है एक, ये भी क्या है, कोण एक है। तो कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण एक। कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण किसको बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता नियम से या फिर लिख सकते हैं कसौटी से। क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज से चले उसी को लीजिए। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर। ये बात समझ में आया। इतना हम लोगों ने क्या किया, कर लिया, और यही हम लोगों को लाना था। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी नोट कर लिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, लेकिन फिगर कैसे बनाना है ये हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, इसमें बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है बाबू, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम रख दिया क्या, पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी लिया, यानी पी आर ये हो गया, क्यू आर ये हो गया
और इसी पर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया एस टी। ये बात समझ में लिया। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर, ये जो कोण P है, कोण P है वो कोण आर टी एस यानी इस कोण के बराबर हो गया। यानी कोण P है जो कोण T के बराबर हो गया। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी बड़े वाला त्रिभुज है वो समरूप है आर टी एस के। ठीक है, यानी बड़े वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। देखिए इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे बता देंगे। ये तो पहले बोलेंगे दोनों एंगल क्या है। हम लोग तीन तरीका से ना बताते हैं लोग, समरूपता नियम से, एक एंगल एंगल एंगल, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं एंगल एंगल। दो एंगल रहता है तो उसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोग तो ज़्यादा ए से ही पढ़ेंगे, एंगल एंगल से। ठीक है, इसके बाद आता है साइड एंगल साइड, और उसके बाद आता है साइड साइड साइड। ये तीन जो नियम है, इसी तीन नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। जो त्रिभुज सिद्ध करना है, सॉरी समरूप करना है, इसी त्रिभुज से हम लोग को चलना है। लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बराबर है, तो इसमें दिया है कि एंगल P जो है, एंगल P है वो बराबर है एंगल आर टी एस। क्या है, ये दिया है। क्या किया है बाबू, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, एक और चीज देखिएगा, तो जो पहला त्रिभुज है बड़ा वाला आर पी क्यू, और एक त्रिभुज है आर टी एस, इसमें देखिएगा तो आर क्या है, कॉमन है। दोनों त्रिभुज में आर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण आर बराबर कोण आर, कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, यानी जो दोनों में शामिल रहता है उसी को बोलते हैं क्या, कॉमन, उभयनिष्ठ कोण से। तब हम बोल सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, ट्रायंगल आर पी क्यू क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस की। बात समझ में आया, यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। ठीक है, चलिए तो जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें फिगर क्या है, तो इसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें फिगर दिया हुआ है। क्या कर रहा है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई यानी ये वाले त्रिभुज में, खूब ध्यान से देखिएगा, ए बी ई ये त्रिभुज। ठीक है, और फिर इसी में बोला है कि समरूप है ए सी डी, ए सी डी। देखिए एंगल जो है दोनों में कॉमन है, एंगल ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल है, क्या बोलते हैं कि कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये समरूप है बड़े वाले त्रिभुज के ए बी सी के। ठीक है, समरूप है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे कि दिया है।
क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, इतना क्या किया है तो दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है ये लिखेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, कौन सा त्रिभुज, ये वाला ऊपर वाला ए डी ई समरूप है त्रिभुज बड़ा वाला का ए बी सी। ये हम लोग को क्या करना है सिद्ध करना है। हम लोग चलेंगे सबसे पहले कहाँ प्रमाण, यानी कि अब सिद्ध करने। तो सिद्ध करने चलेंगे तो जो दिया है उसी से हम लोग पहले चलेंगे। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या करेंगे हम लोग चलेंगे। और ये क्या है तो ये पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए दिया है। तो क्या क्या है दिया है। तो इसमें देखिए कि ये जब दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और फिर दिया है त्रिभुज ए सी डी, तो इसमें ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला भुजा होगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर ए सी। कैसे, तो सी पी सी टी से। ठीक है, और फिर ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए ई हो जाएगा, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना। ए डी बराबर ए ई ये हो गया। कैसे, तो सी पी सी टी से। ये भी क्या हो गया सी पी सी टी से। तो हम लिख सकते हैं तो, या फिर लिख सकते हैं अथवा। लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई बटा ए डी। ए ई, ये ए ई बटा ए डी कैसे लिख सकते हैं, याद है हम लोग पिछले जो चैप्टर बनाए थे लोग प्रश्नावली 6.2, उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अगर इसी को हम लोग लिख दे, ए डी बराबर क्या दिया है ए ई, ये अगर इसी को लिख दे गुना 1 तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा ए ई बराबर 1। अगर इधर लिखते हैं तो, अगर इसी चीज को हम बोले कि ए ई बराबर ए डी और ए डी में क्या कर दे 1 से गुना कर दे, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं ए ई बटा ए डी बराबर क्या हो जाएगा 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप लोग पहले सोचिए इसको कि क्या ऐसे हो सकता है या नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई बट्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी और बराबर ए बी बटा ए सी, और ये कितना के बराबर हो जाएगा तो 1/1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग मान लें क्या, समीकरण 1 क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ले रहे हैं हम। ठीक है, फिर अब बढ़ेंगे लोग किस में, त्रिभुज ए डी ई में, जो सिद्ध करना है इसी में। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डी ई और बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हम लोग फिर इसी बात को लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी। ये क्या किया है, तो ये समीकरण 1 से हम लोग इसको लिख देंगे, समीकरण 1 से इसको हम लोगों ने क्या किया लिख दिया। ठीक है, एंगल देखिएगा तो एंगल ए जो है, एंगल ए डी ई में एंगल जो ए है, और बड़े वाले त्रिभुज देखिएगा ए बी सी, तो जो एंगल ए है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए। कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। तब हम बोल सकते हैं साइड एंगल, साइड, साइड फिर एंगल फिर
साइड, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज से चले हैं उसी को हम लोग बोल सकते हैं ए डी ई, समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। बात समझ में आया, ये हो गया इतना, कोई दिक्कत। अब इस यही ना हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित हो गया। बात समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया कि दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई डी समरूप हो जाए त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिया। अब ऊपर से हम लोग चल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी क्या है, ये दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। इसको हम लोग लिख दिए, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, परंतु हम लोग इसी चीज को लिखे तो ए ई बराबर ए डी और ए बी बराबर ए सी बराबर एक हम लोग लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चले किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी, यानी छोटे वाला जो त्रिभुज है ए ई डी इसमें, और बड़े वाले त्रिभुज में फिर ए बी सी में। ठीक है, इसमें चले तो हम लोग ऊपर वाले की सहायता लिए समीकरण 1 का, ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी, समीकरण 1 से। और दोनों ये त्रिभुज देख रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, तो सभी में कोण ए जो है, कोण ए है, ए दोनों में क्या है, कोण ए दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो कोण 1 बराबर कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तब हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। यही हम लोग को प्रमाणित करना। ठीक, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या किया है, तो आकृति दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना है, अलग अलग इसमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, हम एक ही पेज में सभी को सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आकृति 6.38 में, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर, एडी और सीडी परस्पर बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे देखिए, ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इस तरह से काटा, ये इस तरह से काटिए, एक बात मानिए। ठीक है, तब ये जो अगर कह रहा है कि ये शीर्ष लंब है, तो यानी इधर का शीर्ष लंब बोला तो ये भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बोला तब कि शीर्ष लंब है, तब जैसे मान लीजिए ये एक भुजा हो गया, इस पे एक रेखा से, तो बोला कि ये शीर्ष लंब है, तब ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण होगा। अगर सिर्फ बोलेगा कि ये समकोण है, तो इधर का 90 डिग्री होगा, इधर का कंफर्म नहीं है कि 90 डिग्री का होगा कि नहीं। लेकिन इसमें दोनों साइड में क्या होगा, जब सब शीर्ष लंब बोल दिया तो दोनों तरफ क्या होगा, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है पहला में कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में, और सी पी डी ये क्या है, तो समरूप है। सी पी डी, ठीक है, और फिर कह रहा है ए ई पी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और जिसको सिद्ध करना है उसी त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी में। ठीक है, एक चीज इसमें देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस पे फॉर्मूला लगेगा ए ए, एंगल एंगल से। कैसे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण डी पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और कोण ई पर भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक तो ये बराबर हो गया। दूसरा कि यहाँ पे देखिएगा तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कोण ए ई सी, कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर कोण सी पी डी बराबर क्या दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तो दिया है सी पी डी, इस त्रिभुज में चलिए ए पी ई, ए पी तब उसके बाद ई, एंगल ए पी ई बराबर सी डी पी, सी डी सी पी डी, ए पी ई, ए पी ई, तो हम लिखेंगे सी पी डी एंगल डी पी सी। कैसे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, एक मिनट एंगल ए डी सी डी पी, ये हो जाएगा सी डी पी, सी ये होगा डी और ये होगा पी, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एंगल ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी, ए बीच वाला ई, तो इसमें भी चलेंगे सी डी पी, सी डी पी एंगल सी डी पी, यहाँ पे सी डी पी बराबर क्या है, तो 90 डिग्री का है। कितना है, तो 90 डिग्री का है। इसी में देखेंगे तो दिया है ए पी ई एंगल ए पी ई, तो लिखेंगे सी पी डी, सी पी डी, ये क्या हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसी के हेल्प से, दूसरे पेज में हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है परंतु फिगर नहीं है, तो हम लोग इसी को क्या कर ले, वहाँ पे लिख ले ताकि हम लोग को बनाने में आसानी रहेगा। त्रिभुज ए बी डी, 2 नंबर में क्या दिया है इसको लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाए, समरूप हो जाए त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई। ये हम लोग को क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी यानी यहाँ पर भी क्या आया, 90 डिग्री का कोण आया, ठीक है। फिर देखिए अगला त्रिभुज में फिर कह रहा है त्रिभुज सी बी ई, यहाँ पर
तो देखिए दोनों में एंगल बी आ रहा है और इसमें 90 कोण यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री का और इसमें भी यहाँ पे आ रहा है। तो एंगल एंगल समरूपता से हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। बहुत ही आसान है, आप लोग अपने से भी खुद कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था उसी तरह से इसको भी देखेंगे। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए ई डी बी, ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी ई बी, सी ई बी। देखिए यहाँ से एंगल ए तब डी बी तो सी ई बी, सी ई बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। दूसरा तो एंगल बी बराबर एंगल बी हो जाएगा, कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण से। कोण बी बराबर कोण बी, उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ। तब हम लोग बोल देंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ये क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद अपने से भी कर सकते हैं, चौथा भी इसमें का जो है वो भी कर सकते हैं अपने से। चलिए ट्राई कीजिए। पहले इसको मिटा दें, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, देखिए दिया है त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी क्या दिया है, समरूप है। किसके, त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। ये हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं और देखते हैं लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस फिगर को, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, ये वाले छोटे वाले त्रिभुज, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले लिया था यहाँ पर। अब हो रहा है त्रिभुज ए डी बी, किसको, तो त्रिभुज ए डी बी को, ए डी बी, यानी ये दोनों इसमें कॉमन है, एंगल ए और एंगल डी यहाँ पर भी है और एंगल ई यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ए ई पी, ए ई पी जो लिखा है ऊपर वहीं, ए ई पी बराबर ए डी बी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ये कितना डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं समकोण भी लिख सकते हैं, या फिर वहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं शीर्षलंब, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तब हम लोग बोल देंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से
त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। ये हम लोगों ने क्या किया, तो सीधे किया। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, और 4 नंबर पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 4 नंबर ये है त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी, 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 ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और फिर आगे दिया है त्रिभुज बीईसी, क्या दिया है, बीईसी, बीईसी, ये वाला। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज में डी आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण सी क्या है, कॉमन है, तो जो कोण सी कॉमन है तो एंगल एंगल समरूपता कटौती से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी के। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, ठीक है, जो दिया है इसी को उठा कर पटक देना है। लिखेंगे क्या, एंगल पीडीसी बराबर एंगल बीईसी बराबर 90 डिग्री दिया है ना, 90 डिग्री पीडीसी, पीडीसी और बीईसी। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, कैसे, तो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तब हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। ये क्या है, समरूप है। इतना कार्य हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इतना क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा। क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और समय भी नहीं है। ठीक है, तो अगले का जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग को इसको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा, इसे ही छोड़ दीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल है। आप लोग को इसको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।